चलिए तो आज का हम लोग करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि हाल ही में विश्व विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है, तो आप कहेंगे 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है, 10 जनवरी को। अगर आपसे पूछ दे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछ दे हिंदी दिवस तो आप क्या कहेंगे, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को कब मनाया गया है या कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस आप कहेंगे 10 जनवरी को। और 14 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस। कौन सा? विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 14 सितंबर को या सितंबर को, जो कहिए। आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछ दे हाल ही में चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन जिनका नाम है सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है, तो इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो चेन्नई बंदरगाह पर नई तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है, तो आप क्या कहेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। क्या कहेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अगर पूछ दे हाल ही में एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, अगर आपसे पूछ दे एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो आप कहेंगे वाडा ने। किसने? वाडा ने। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो आप क्या कहेंगे, वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई है 10 नवंबर 1999 को। कितना? 10 नवंबर 1999 को। इसका हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल क्यूबी कनाडा में है। कहाँ है? मॉन्ट्रियल क्यूबी कनाडा में है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर आपसे पूछ दे हाल ही में कौन सा राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। हाल ही में कौन सा राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है, तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। अब तेलंगाना से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 2 जून 2014 को स्थापना हुआ था। किसका? तेलंगाना का। राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। लोकसभा सीट आप कहेंगे 17 है। लोकसभा सीट 17 है। राज्यसभा सीट 7 हैं। विधानसभा सीट 119 हैं और विधान परिषद सीट 40 हैं। तो आप कहेंगे लोकसभा सीट तेलंगाना में 17 है, राज्यसभा सीट 7 है,
विधानसभा सीट तो आप कहेंगे 119 है, विधान परिषद सीट 40 है। कवल बाघ रिजर्व, पाखाल वन जीव अभ्यारण्य और काबला वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में है। तो आपसे पूछ दे कवल बाघ रिजर्व तो आप क्या कहेंगे? तेलंगाना में है। पाखाल वन जीव अभ्यारण्य तो आप क्या कहेंगे? तेलंगाना में है। काबला वन जीव अभ्यारण्य तो आप कहेंगे तेलंगाना में है। हाल ही में किस देश ने पहली डबल स्टेग लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की है? हाल ही में किस देश ने पहली डबल स्टेग लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। तो हम देख लिए यहाँ ट्रेन आ गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेल से। भारत में रेल की शुरुआत, अगर आपसे पूछ दे भारत में रेल की शुरुआत तो आप कहेंगे अप्रैल 1853। अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। कितना? 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच। विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो आप कहेंगे 1925 ईस्वी में। तो सॉरी 1825 ईस्वी में। यहाँ क्या हो जाएगा? 19 नहीं होकर के 1825 ईस्वी होगा। और स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। तो विश्व की पहली रेलगाड़ी तो आप कहेंगे 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक के बीच? तो आप कहेंगे स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच। कहाँ? स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो अब हम लोग पश्चिम बंगाल से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ दे पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी तो आप कहेंगे कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़। लोकसभा सीट कहेंगे 42। राज्यसभा सीट तो कहेंगे 16 और विधानसभा सीट तो कहेंगे 294। क्योंकि अब यहाँ इलेक्शन होने वाला है, इसीलिए पूछ सकता है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट कितना है? तो आप क्या कहेंगे? 294। लोकसभा सीट तो आप कहेंगे 42। राज्यसभा सीट 16। साधाने ऐप, सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दपारा, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कहाँ है? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। मातृ समिस्त्री योजना तो कहेंगे पश्चिम बंगाल में। स्नेहर परोस योजना पश्चिम बंगाल में। प्रोचेष्टा योजना पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल की कुछ जनजातियाँ देख लेते हैं। लोधा, भूमिज, संथाल, लेप्चा, लिम्बू जो आपका दार्जिलिंग क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ का लोक नृत्य काठी, गंभीरा, ढाली, जातरा, बाउल, मरसिया, कीर्तन आदि। तो अगर आपसे पूछ दे ढाली कहाँ की लोक नृत्य हैं? तो आप क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल की। जातरा पश्चिम बंगाल की। बाउल पश्चिम बंगाल की। मरसिया पश्चिम बंगाल की। गंभीरा ये पश्चिम बंगाल की। काठी अब बोलेंगे पश्चिम बंगाल की। कीर्तन पश्चिम बंगाल की। तो हम लोग पश्चिम बंगाल से इतने क्वेश्चन देखें। अगर आपसे पूछ दे हाल ही में किस मंत्रालय ने
हाल ही में किस मंत्रालय ने लद्दाख में संस्कृति और भाषा के मुद्दों के लिए एक पैनल का गठन करने की घोषणा की है? तो किस मंत्रालय ने लद्दाख में संस्कृति और भाषा के मुद्दों के लिए एक पैनल गठन करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा गृह मंत्रालय। कौन? तो कहेंगे गृह मंत्रालय। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आप क्या कहेंगे? सबरीना सिंह को। किसको? सबरीना सिंह को। सबरीना सिंह को। अब आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ एनआरआई है? तो आप कहेंगे 210 देशों का। 210 देश में कितना एनआरआई है? तो 1.34 करोड़। कितना? 1.34 करोड़ एनआरआई हैं। कितने देश में? 210 देश में। ये भारतीय विदेश मंत्रालय का रिपोर्ट है। हाल ही में दो दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? बताइए किसने किया है? तो आप कहेंगे रमेश पोखरियाल निशंक। क्या? रमेश पोखरियाल निशंक। तो हाल ही में 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो आप क्या कहेंगे? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। अगर आपसे पूछ दें, हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा सिंधु नदी। क्या होगा? सिंधु नदी। अब एक चीज़ आपको बताते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप कहेंगे तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्यावाओ हिमनद से। किसका? सानो ख्यावाओ। क्या? सानो ख्यावाओ। तो आपसे पूछ देगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप क्या कहेंगे? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्यावाओ हिमनद से। कहाँ? सानो ख्यावाओ हिमनद से। इसकी लंबाई जो है सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर है। कितना है? 2880 किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर है। क्या है? 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई भारत में 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो है आपका सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। कौन सा? सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे सुधांशु धूलिया को। हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप क्या कहेंगे? सुधांशु
धूलिया को, किसको? सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर होगा असम। क्या होगा? इसका आंसर होगा असम। क्या हो जाएगा? असम। तो आप जानते हैं असम की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे दिसपुर में। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। गवर्नर जो है राज्यपाल जगदीश मुखी है और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। लोकसभा सीट अगर पूछ दे असम में लोकसभा सीट तो आप कहेंगे 14। राज्यसभा सीट तो कहेंगे 7 और विधानसभा सीट कहेंगे 126। और गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो सुधांशु धूलिया। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे हाल ही में द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी, हाल ही में द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आप कहेंगे जेफ बेजोस। कौन? जेफ बेजोस। कौन? जेफ बेजोस। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछ दे हाल ही में किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा शुरू की है? हाल ही में किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।